पाकिस्तान अपने रिश्ते कैसे बैलेंस कर लेता है। चाइना से भी पैसे उठा रहा है, सऊदी से भी पैसे उठा रहा है, अमेरिका से भी पैसे उठा रहा है और लगातार दोनों पार्टी से पैसे उठा रहा है। पाकिस्तान इंस्ट्रूमेंटल था अमेरिका और चाइना की दोस्ती करवाने के चक्कर में। पाकिस्तान उस इंस्ट्रूमेंटल, पाकिस्तान ने तब भी पैसे खाए थे अमेरिका से और चाइना से और आज भी वही काम कर रहा है पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान की जो मार्केटिंग है ना, वो शानदार है। पाकिस्तान जैसी शायद मार्केटिंग कोई नहीं कर सकता। ऐसा कई थिंक टैंक्स और ऐसे कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि तेल जरूर है पाकिस्तान में। तो ये बात है कि तेल है पाकिस्तान में, झूठ नहीं है डेफिनेटली, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि चीन और यूएस के बीच में रिलेशनशिप अपनी बैलेंस करे। और जो अमेरिका की ओर जा रहा है, इनका कहना है अजय बिसारिया साहब का कि ये काफी हद तक ब्लेस्ड बाय चाइना है। चाइना कहता है ठीक है तुम कर लो। दोस्तों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि पाकिस्तान अपने रिश्ते कैसे बैलेंस कर लेता है। चाइना से भी पैसे उठा रहा है, सऊदी से भी पैसे उठा रहा है, अमेरिका से भी पैसे उठा रहा है और लगातार दोनों पार्टी से पैसे उठा रहा है। दोनों के सर पे हाथ रख के कसम खाते हुए कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई और नहीं है। सुबह चाइना के सर पे हाथ रख के कसम खाई और शाम को चाइना और अमेरिका जो है वो रोटी को गोगो कहते हैं। अमेरिका के सर पे हाथ रख के कसम खाई कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। और लगातार ऐसे पाकिस्तान करता चला आ रहा है और लोग भरोसा भी कर रहे हैं। भरोसा नहीं कर रहे दोस्तों, कभी आप ये मत समझना कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। पाकिस्तान एक कन्वीनियंस है उसके लिए कि जब तक आप पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान अलाउ कर रहा है, राइट, तब तक वो इस्तेमाल करते रहेंगे जब तक पैसा मिल रहा है। मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, लेकिन अगर किसी को लगता है कि पाकिस्तान के सामने कोई चाइना के बारे में भी इनका यही ख्याल था। फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी तक ये रोना पीटना डाले हुए हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को इस्तेमाल करना था, पाकिस्तान ने उससे असला लेकर हमारे ऊपर इस्तेमाल कर दिया। वो जो तुम्हारे जहाज गिरे थे J-10C के एक्सपोर्ट वर्जन से नहीं गिरे थे, ओरिजिनल जो उनकी PLA के लिए बना था ना, उससे तुम्हारे जहाज गिरे थे। और तब भी तुम यही सोच रहे थे कि पाकिस्तान का क्या इस्तेमाल करके फेंक देंगे सब। और पाकिस्तान ने क्या किया, चाइना का असला लेकर तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करके तुम्हें इस हालात में पहुंचा दिया कि अब तुम लोग रो रहे हो। कोई दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है या पाकिस्तान को ट्रस्ट कर रहा है तो इस गलतफहमी में आप कभी मत रहिएगा। इंडिया टुडे की कॉन्क्लेव हुई दोस्तों सितंबर को, और उसमें फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान अजय बिसारिया वहां पे थे और उन्होंने बोला कि पाकिस्तान पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि चीन और यूएस के बीच में रिलेशनशिप अपनी बैलेंस करे। और जो अमेरिका की ओर जा रहा है, इनका यह कहना है अजय बिसारिया साहब का कि ये काफी हद तक ब्लेस्ड बाय चाइना है। चाइना कहता है ठीक है तुम कर लो। यानी कि ऐसा नहीं कि चाइना को गुस्सा करके पाकिस्तान ये कर रहा है, ना चाइना अलाउ करेगा। उनका यह मानना है अजय बिसारिया साहब का, क्योंकि पाकिस्तान में रह चुके हैं, पाकिस्तानी डीप स्टेट को, पाकिस्तानी स्ट्रक्चर को, एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री को बहुत अंदर तक समझते हैं। उनका यह मानना है कि दे आर डूइंग इट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द चाइनीज, कि चलो जाके थोड़ा सा वहां पे जाके देखो। इसका भी एक इतिहास है, 50 और 60 के। आप गोबर आर्या के चैनल पर जाइए, पिछले 1 महीने की वीडियोस खंगालिए, आपको कम से कम 10 वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी जिसमें गोबर आर्या ये कहता दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान ने चीन को धोखा दे दिया है, पाकिस्तान अमेरिका के ग्रुप में चला गया है, अमेरिका के साथ पिंगे बढ़ा रहा है, शहबाज शरीफ ये कर रहा है, वो कर रहा है, चीन को तकलीफ है, दुख है, गुस्सा है। फिर मैंने आपको GD बख्शी की एक वीडियो दिखाई थी जिसमें वो पाकिस्तान को मशवरा दे रहा था। इतना दुख है उनके अंदर पाकिस्तान को लेकर, कितने जज्बात उनके अंदर हैं पाकिस्तान को लेकर, हम वैसे उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं। उसने पाकिस्तान को ये कहा था कि अमेरिका की तरफ ना जाओ, चीन नाराज़ हो जाएगा। फिर उसी के अंदर मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें बाकायदा तौर पर चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री का तर्जुमान ये कह रहा है, 15 अक्टूबर की वो वीडियो है, कि चीन को एक चीज़ की एश्योरेंस है पाकिस्तान की तरफ से कि 1% भी पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में चीन का कोई भी इंटरेस्ट जो है वो आड़े नहीं आएगा या उससे कोई ख़तरा नहीं होगा। और चीन तो हमारा लंगोटिया यार है, हमारी गलतियों पर भी वो हमें समझाता है, गुस्सा नहीं करता है। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ हमारे आजकल कैसे ताल्लुकात हैं ये तुम्हें भी पता है और तुम्हारे बाप नरेंद्र मोदी को भी पता है। और इसी कुड़न में जो है वो रोते दिखाई दे रहे हैं और ये गोबर आर्या की ये वीडियो भी उसी पर बेस्ड है। के दशक में जब हेनरी किसिंजर वाज दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन अमेरिका, और सबसे बड़ा नाम जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका की ओर से माना जाता है हेनरी किसिंजर, फॉरेन अफेयर्स में माना जाता है हेनरी किसिंजर, बड़ा आइकॉनिक नाम था। उस समय पाकिस्तान इंस्ट्रूमेंटल था अमेरिका और चाइना की दोस्ती करवाने के चक्कर में। पाकिस्तान वाज इंस्ट्रूमेंटल, पाकिस्तान ने तब भी पैसे खाए थे अमेरिका से और चाइना से और आज भी वही काम कर रहा है पाकिस्तान। देखिए सिंपल सी चीज है, मैं कह दूं कि आपको फॉर एग्जांपल चश्मा खरीदना है,
ठीक है, पर आपको यह नहीं पता कि ये चश्मा कैसे खरीदूं, कहां से खरीदूं, राइट? पैसे आपकी जेब में है और दूसरा चश्मे की दुकान वाला है। पाकिस्तान वो बिचौलिया है जो आपको ले जाएगा दुकान में और जाके बोलेगा कि ठीक है साहब, ये चश्मा ले लीजिए। आपसे भी पैसे लेगा और चश्मे बेचने वाले से भी वो पैसे लेगा। कभी आप जाएंगे टैक्सी ऑपरेटर्स के साथ, कभी दूर जाएंगे, जब आप बोलेंगे भूख लगी है तो वो उसी रेस्टोरेंट पर रुकता है जहां से उसको मुफ्त में खाना मिलता है या उसको कुछ कमीशन मिलता है। ये सब टाइड अप रहता है दोस्तों। वैसा ही पाकिस्तान है। अब देखिए साहब, बिसारिया डिस्क्राइब चाइना एज पाकिस्तान प्राइमरी गॉडफादर। आप समझ लीजिए। चलो मान लेते हैं एक बार कि पाकिस्तान का प्राइमरी गॉडफादर चीन है। वैसे हम तो उसे अपना दोस्त कहते हैं, चीन भी हमें अपना दोस्त कहता है, और वो जो बातें करता है वो तुम्हें भी पता है, तुम दोहराते भी रहते हो। तुम्हारा बाप कौन है? पहले तुम अमेरिका की तरफ गए, वहां तुम्हारी बात नहीं बनी तो तुम एससीओ में गए चीन के पांव पकड़ने, उसे अपना बाप बनाने, वहां पर भी बात नहीं बनी तो रशिया की तरफ गए। रशिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर देखे तो इसराइल को अपना बाप बना लिया तुमने कुछ वक्त के लिए, एक माइनर सा टाइम था। वहां पर तुम्हारे इंटरेस्ट मैच नहीं हुए तो अब तुमने किसे अपना बाप बनाया हुआ है? अब तुम्हारा बाप है वो जिसे दुनिया नहीं मानती, यानी अफगानिस्तान। तालिबानों को तुमने अपना बाप बना दिया और ये है तुम्हारी असल औकात। चाइना जो है पाकिस्तान का प्राइमरी गॉडफादर है, और किसी को गलतफहमी है कि चाइनीज को, देखिए चाइनीज को आप धोखा नहीं दे सकते, वो घर तक आ जाते हैं। अमेरिकन को आप एक बार धोखा दे दें, वो उल्टा सीधा कुछ गालम गलौच हो गई, कुछ ऊंच नीच हो गई, ऊपर नीचे, लेकिन यू कांट बिट्रे द चाइनीज विल फॉलो यू टू योर हाउस, दे विल फॉलो यू इनसाइड। 1962 में फॉलो किया था और एक बड़ा हिस्सा साथ ले गए थे। फिर गलवान वाला, और उससे पहले जब जब चीन आता रहा, अंदर घुसता रहा, घुस के इलाके कैप्चर करता रहा, हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर जगह पर उसने गांव भी बसा लिए, सब कुछ कर लिया। इसलिए ये बेहतर जानते हैं चाइना को। योर होम, ये चाइनीज की फितरत है। और एक और चीज, जावेद अशरफ साहब हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, इन्होंने ये बोला है कि यूएस एंड पाकिस्तान हैव बीन एलाइज फॉर डेकेड्स, फाइटिंग टुगेदर इन अफगानिस्तान एंड गिफ्टिंग इस्लामिस्ट फंडामेंटलिज्म टू द वर्ल्ड। अजय बिसारी एंड जावेद अशरफ नोटेड अ रिकरिंग पैटर्न वेयर ईच न्यू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। ये जो अशरफ साहब हैं और बिसारिया साहब हैं, दोनों ने एक ही बात बोली है कि हर नई एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका की आती है ना, शुरू में पाकिस्तान उनको माल बेचने में सक्सेसफुल रहता है कि देखिए साहब, हम गुलाम हैं और ये पाकिस्तान है, और आप बताइए क्या करना है आपका। माल बेचने वाले गुलाम होते हैं। कौन कर रहा है? गोबर आर्या कह रहा है। हमारी तरफ तो उसे सेल्समैन कहते हैं, बिजनेसमैन कहते हैं, एक्सपोर्टर कहते हैं, दुनिया में भी यही सब कुछ कहते हैं। तो क्या तुम जो माल अमेरिका को बेचते रहे, जिस पर आजकल टैरिफ लगा हुआ है और भिगो कर लितर मार रहा है तुम्हें 50% टैरिफ के साथ, और साथ सैंक्शंस भी लगा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, तो क्या उससे पहले गुलामी थी वो? अभी भी जा रहा है, अभी भी एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन कम हो गया है काफ़ी इतने टैरिफ्स के बाद। लेकिन क्या वो गुलामी है? ये है इनकी असल औकात, असल इनका दिमाग। और ये गोबर और पता नहीं क्या क्या गंद खा के इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि ये जब बात करते हैं ना, तब भी इनके मुंह से गोबर ही निकलता है। क्या है बताइए? हम आपका हुक्म बजाने के लिए। दैट इज हाउ पाकिस्तान सेल्स इटसेल्फ। जब कोई मना ही नहीं करता तो आप उसको क्या कह लेंगे? पाकिस्तान मना नहीं करता। ये पाकिस्तान की फितरत है और पाकिस्तान का यूएसपी है कि पाकिस्तान मना नहीं करता। दोनों सीनियर डिप्लोमेट्स का यही मानना है, ये इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 26 सितंबर को, दोनों का यही मानना है कि साहब देखिए, पाकिस्तान जो करेगा ना, वो यूएस को जाके, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप आया तो पहले 6 महीने में पाकिस्तान ने माल बेच दिया अपना। अभी गए ट्रंप के साथ खाना वाना सब कुछ। इनका यह कहना है कि 1-1.5 साल के अंदर आप देखेंगे कि ट्रंप की खुमारी उतरेगी, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अपनी प्रोमिसेस पर डिलीवर नहीं करता। दोस्तों, पाकिस्तान की जो मार्केटिंग है ना, वो शानदार है। पाकिस्तान जैसी शायद मार्केटिंग कोई नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान के पास प्रोडक्ट नहीं है। पाकिस्तान के वादे, कस्में, एक पूरी बड़ी पिक्चर बना के पेश करना, जिस तरीके से उन्होंने चाइना के साथ झूठ बोला कि सी पैक करिए, यहां पे ये इन्वेस्टमेंट करिए, ये हो जाएगा, जमीन के नीचे 5 ट्रिलियन का 10 ट्रिलियन का सोना, ये सारी की सारी चीजों में पाकिस्तान तेज है। लेकिन जब आपने किसी को बोला, इन्होंने जाके बोला ट्रंप को कि ऑयल है, तेल बहुत है, इन्होंने बोला, पाकिस्तानियों ने नहीं बोला, ये 2-3 लोग, ये शहबाज शरीफ, ये इनका फील्ड मार्शल मुनीर, इन लोगों ने जाके बोला ट्रंप को कि साहब तेल बहुत है,
ट्रम्प बड़ बोला आदमी, उसने बोला तेल बहुत अच्छा। ट्रम्प अब खुश हो गया कि तेल मिलेगा, मैं सस्ते में तेल ले लूंगा, और पाकिस्तानियों को तो तमीज नहीं है तेल निकालने की, तो मैं जमीन से तेल निकालूंगा, फिर मैं बेचूंगा, फिर मैं ट्रम्प को ऐसा पेंट कर दिया। वैसे बाय प्रोफेशन आई एम अ जियोलॉजिस्ट, मैं जियोलॉजिस्ट हूँ और मेरी फील्ड भी पेट्रोलियम ही है। मुझे तो इसकी बातें सुनकर बड़ी हंसी आ रही है। जिन लोगों को नहीं पता तो उन्हें मैं चंद बातें बता दूं कि ये इस तरह हवा में दावे नहीं होते कि फ़लानी जगह तेल है तो फ़लानी जगह गैस है और ये रिजर्व्स पड़े हुए हैं। बाकायदा सेस्मिक सर्वेज होते हैं और उसके बाद जो है वो कोई कंपनी वहाँ पर हाथ डालती है, क्योंकि एक ब्लॉक ख़रीदना और फिर वहाँ पर ड्रिलिंग करना, रिग्स लगाना, ये कोई आम खेल नहीं है। यहाँ पर मिलियन ऑफ डॉलर्स लगते हैं। तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने बताया और ट्रंप मान गया, और ट्रंप ही वो जो कि खुद एक बिजनेसमैन है। लानत भेजी है इसके ऊपर। ये लानती जो है ये ऐसे ही बकवास कर करके अपने अंधभक्तों को ऐसे ही खुश करता रहता है, और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। भाई बिजनेस में मार्केटिंग की सबसे बेहतर चीज़ होती है, मेन चीज़ होती है, और ख़ुद ये कह रहा है कि पाकिस्तान की मार्केटिंग सबसे तकड़ी है। तो हम करते हैं मार्केटिंग, तुम में इतनी औकात है तो तुम भी कर लो। आज पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर लानतें भेजती है, तुम पर थूकती है, तो ख़ुद को बेहतर करो तो अच्छे मार्केटर भी बन जाओगे। या आओ अपने लोगों को भेजो, हम यहाँ पर से सिखा कर भेजते हैं, हम पाकिस्तानी। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस जाहिल के बारे में भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।